मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला क्षेत्र सीतामऊ तहसील के ग्राम बाजखेड़ी में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 22 से 28 फरवरी 2025 तक दोपहर 1 से 4 बजे तक। राष्ट्रीय कथा वाचक मधुर भाव श्री अंबाजी वरद पुत्र परम पूज्य गुरुदेव अंबाजी धाम निपानिया जिला मंदसौर के मुखारविंद से श्रवण कराई जा रही है, जिसमें स्थानीय के साथ साथ दूर दूर से कथा प्रांगण में धर्म प्रेमी उपस्थित होकर ले रहे हैं धर्म लाभ। सर्वप्रथम मां दशा का वास है खेती के अंदर। पहले दशहरे या दशमी के दिन खेत में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर लगभग 4 से 5 बजे के बीच में खेत की पूजन हुआ करते थे। दशहरे के दिन या दशा के दिन धीरे धीरे वो पूजा बंद हो गई, कोई नहीं पूजने लग गया। मेहंदी, कंकु, हल्दी, चावल, अक्षत से माता की धरती माता की पूजन होती थी, वो बंद हो गई। कहा कि धीरे धीरे वो बंद हुआ और 80% पार्टी अभक्षण भोजन खेत पर बनने लग गया। धीरे धीरे उस खेती बंजर बनती है, उस कुएं का पानी सूखने लग जाता है। धीरे धीरे होता है क्योंकि माँ का वास धरती के अंदर, आपकी खेती के अंदर रहता है। दूसरा वास कहा माँ भगवती ने कि जहां आप पशु बांधते हो, जहां गौ माता बांधते हो, उसके दूध को बेच आप अपने जीवन का भरण पोषण करते हो। फिर अनेक घर में 2-2 चूल्हों की प्रथा है, एक बाहर वाला भोजन बनाने के लिए, एक अच्छा भोजन बनाने के लिए। तो वो जो चूल्हा है वो गंदा भोजन बनाने के लिए वो अपने बाड़े में रख देते हैं। धीरे धीरे वहां गोवंश खत्म होता है, वहां पर सुख नहीं रहता, मेडिकल खर्च बढ़ने लग जाता है, वो पैसे सारे आपके अस्पतालों में जाना शुरू हो जाता है। दूसरा वास मां भगवती ने वहां बताया। तीसरा कहा कि अपने घर की जो मुख्य झाड़ू होती है वो किसी को दिखे नहीं, अपने घर के सदस्यों के अलावा। ऐसी मां दशा का अनेक जगह वास माना गया है। मन तन से पवित्र हो माता दशा की पूजा करने के लिए जाना चाहिए, बड़े भाव के साथ पूजा करना चाहिए। और आपने सुना था कथा में कि वो जो 9 लख हार है उसे वो खूंटी निकली थी, पर नहीं, अनुसार वो 9 लख हार एक चील आया था, वो उड़ते हुए ले गया था, वन के भीतर डाला था, वो वापस मिल गया था। यदि आपके जीवन में भी आपको सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो मां दशा का व्रत जरूर करें, मां दशा की पूजा जरूर करें। भाव से उस दिन गौ माता के लिए गौशाला में चारों की व्यवस्था करें, दान पुण्य दे, धन्यवाद दे जिन्होंने अपने को ये शरीर दिया, बारंबार उनकी पूजा अर्चना करें। परंतु यहाँ हर एक व्यक्ति का माँ के प्रति भाव कम हो गया, और जब माँ के प्रति भाव कम हुआ तो फिर दुख शुरू हो गया। माता दशा भी एक माँ है, अनेक देवियों में माँ दशा का भी नाम लिया जाता है। कहा गया गुजरात की माटी में माँ भगवती का सुंदर मंदिर बना हुआ है, कभी समय मिले तो जरूर दर्शन करके आवे, जीवन धन्य हो जाएगा। कहा कि इस जीवन में, इस काया में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो वो माँ है, और माँ नहीं है तो ये जीवन का कोई मोल नहीं है। अगर माँ नहीं होगी तो इस जीवन को क्या करोगे? आज माता दशा यदि आपके ऊपर कृपा नहीं करे, उपकार नहीं करे, तो क्या आप धन संपदा को एकत्रित कर सकते हो? करोड़ों की माया है आपके पास, परंतु आपको अभिमान है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। पर मां दशा के प्रति भाव रखिए, निष्ठा रखिए, वो खूब कृपा बरसाती है, खूब आनंद बरसाती है, परंतु उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे एक बूढ़ी माँ हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखती है, वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए हमेशा अपने परिवार के प्रति भाव रखती है। वो कभी नहीं सोचती कि मेरा बेटा दुख देखे या मेरी बेटी तकलीफ देखे, उसके भाग्य में उसको मिल जाता है। और एक माँ के लिए कभी भी बेटा बूढ़ा भी नहीं होता है। जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार माँ दशा हर एक बेटा बेटी का ध्यान रखती है, पर कब ज्यादा अनंत गलतियां हो जाए तो फिर क्या करें? अनेक गलती होने के बाद माँ क्षमा नहीं करती है,
पर बारंबार आपको कभी आप रो तो सबसे पहले आपको खिलौना दिया करती है। आप फिर रो तो किसी को कह देती कि जरा उठा लेना, बालक को बहुत रो रहा है। अगर आप रोना चुप हो गए तो वो माँ आपके पास नहीं आएगी। अगर फिर ज्यादा रोए तो वो स्वयं आपके पास आकर कहती कि क्यों रो रहा है, क्या हो गया है। हमेशा पीछे झाड़ू छुपाकर और कहते कि इस द्वार से आना, सामने से आना। अगर उधर से घूम कर आया ना तो डंडे पड़ेंगे। अगर बेटा बेटी सामने से आ जाता फिर भी 2-3 झाड़ू पड़ ही जाती है। और दिन भर सोचती है आखिर क्यों मारा होगा मैंने। ऐसी होती है माँ। आप किसी भी माँ की कदर नहीं कर रहे हो आज। और जब से माँ की कदर ना करना, उनका अनादर करना शुरू किया, तब से दुख है आपको। आपने सोचा है कि जब से माँ के प्रति भाव कम हो गए, माँ के प्रति आपकी सम्मानता की भावना खत्म हो गई, उसके बाद आपके दिन भी बुरे शुरू हो गए हैं। कितनी भी बुरी हो जाए माँ, भले भगवान का बुलावा क्यों नहीं आ रहा हो, फिर भी वो परिवार के प्रति कहती है कि अरे मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कौन रखेगा इनका ध्यान, कौन करेगा इनका दुलार। ऐसी माँ है और कोई नहीं सोच सकता। माँ के अलावा आपके प्रति कोई नहीं सोचेगा, इतना माँ सोचती है। माता दशा ने भी अंतिम में सोचा, राजा नल और दमयंती को पुनः आशीर्वाद दिया है, ठीक वैसी है। अनेक गलतियां कर लो और फिर भी माँ के चरणों में आकर गिर जाओ कि मुझे क्षमा कर दो, तो वो माँ फिर भी माफ कर देती है। कहे कैसे ही एक माँ की उम्र 90 वर्ष हो गई, सोए सोए खूब भगवान का जप तप किया, कीर्तन किया, पाठ किया। एक दिन सोते हुए उनकी भक्ति देख भगवान का बुलावा आ जाता है। कहते हैं चलो माता, अब आपका समय पूरा हो गया, अब भगवान के द्वार चलना पड़ेगा। माता भयभीत होकर खड़ी हो जाती है, कहती अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, बहुत सारा काम बाकी है। भगवान कहे कि 90 साल धरती पर रहे, अब ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे। अरे बहुत बातें बाकी रह गई, मेरी बेटी से बात करना, मेरे पति से बात करना है, अभी से क्यों ले जा रहे हैं। भगवान कहे कि आप 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, चलना पड़ेगा कि नहीं। अगर पल माते ही तुम्हारी साची भक्ति की थी तो 5 मिनट माने जरूर दे जो। कहती कि सही भक्ति करी हो तो 5 मिनट मेरे परिवार के लिए देना पड़ेगा। क्या करती है माँ परिवार को बुला बुला कर,